अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर व्यूअर्स, आज की जो मेरी मैसेज रहेगी ये तमाम पेरेंट्स के लिए, स्पेशली जिनके वार्ड्स जो है या 10th 11th या 12th में जो है वो अभी पढ़ रहे हैं। जिस तरह से रिसेंटली जो है मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स आ रहे हैं और वो जो है वो कह रहे हैं कि जैसे अगर कोई 7th क्लास में है या 8th क्लास में है, वो कह रहे हैं कि 7th क्लास से नहीं पढ़ेंगे, ये 8th क्लास का सिलेबस पढ़ेंगे, या 8th में जो पढ़ रहा है वो कहेंगे 9th का सिलेबस मुझे पढ़ना है। मेरे ख्याल से ये एक जो हम बर्डन जो है वो बना रहे हैं बच्चों के ऊपर, जैसे कि अगर वो 7th में तो उसको 7th का सिलेबस ही पढ़ाने दिया जाए। वो जब वो कंप्लीट अच्छी तरह से करेगा तो उसके बाद उसके पास एक अच्छा खासा टाइम रहता है, तो वो आने वाले टाइम में अपने सिलेबस को जो है प्रॉपरली कवर कर सकता है। लेकिन अगर हम आज विंटर्स के मंथ में उसको कहेंगे कि आप नई क्लास जो है वो स्टार्ट कीजिए, जैसे कि हम कहते हैं कि 7th का बच्चा है उसको हम कहेंगे 8th वाली क्लास आप पढ़ो, या जो ऑलरेडी 9th में है उसको हम कहते हैं कि नहीं 10th का सिलेबस जो है आप विंटर के मंथ में कुछ कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आपका सिलेबस जो है वो पेंडिंग रहेगा। तो ये जो नया सेशन चेंज हुआ है मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से एक अच्छा खासा टाइम जो है मिलता है बच्चे को, जहाँ पे वो अपना सिलेबस जो है वो कवर कर सकता है। तो पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चों को जो है वो फोर्स ना करे कि वो जो है नेक्स्ट क्लास में जाए। जब वो अपनी क्लास जो है वो कंप्लीट करेंगे, एग्जाम जब वो देंगे और जब उनका रिजल्ट आएगा तो वो भी रिलैक्स फील करेंगे, तो उसके बाद वो जो है वो नई क्लास अगर स्टार्ट करेंगे तो वो तो करनी ही करनी, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अभी राइट मोमेंट में नई क्लास स्टार्ट करना और ऑलरेडी उनकी प्रीवियस क्लास का एग्जाम नहीं हुआ, मेरे ख्याल से ये एक बर्डन बन जाता है बच्चों पे। आई होप कि पेरेंट्स मेरी इस मैसेज को जो है वो सीरियसली लेंगे और बच्चों को जो है फोर्स नहीं करेंगे कि 10th 11th एंड 12th क्लास के स्टूडेंट जिनका जो है वो आने वाले टाइम में बोर्ड एग्जाम्स उनके होने जा रहे हैं, तो उनसे मेरी यही सजेशन है सर कि वो जहाँ पे भी पढ़ रहे हैं तो एक चीज़ का वो ख्याल रखें। एक तो इन कुछ मंथ्स जो उनके बाकी बचे हैं तो इसमें जो है वो प्रॉपर एक रिवीजन करे वो, और दूसरी बात जो है जिस इंस्टीट्यूशन में वो पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे जो है एक MCQ बेस्ड या डिफरेंट जो है वो क्लास टेस्ट जो है वो होनी चाहिए। तो इन क्लास टेस्ट या जो साइकिल टेस्ट या मॉक टेस्ट होते हैं तो इसमें हम जो है उनको एक प्रॉपर रिवीजन उनका हो सकता है, जिससे उनका जो है वो सिलेबस तो ऑलरेडी उनका कंप्लीट हो चुका है, लेकिन सिलेबस का एक प्रॉपर रिवीजन हो सकता है। दूसरी बात, स्टूडेंट से ये मेरी एडवाइस रहेगी कि वो जो है वो प्रीवियस ईयर्स के पेपर जो है वो कलेक्ट करे और अपने पास रखे और उनको जो है वो प्रॉपर एनालिसिस करे कि लास्ट ईयर जो 5 ईयर्स तक कम से कम जो है वो पेपर्स देखे कि पेपर पैटर्न क्या आता है, क्वेश्चन पेपर जो आता है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन, जैसे रिसेंटली हम देखते हैं कि CBSE पैटर्न जो है आप ये क्वेश्चन पेपर्स का है, तो वहां पे देखना है उनको कि CBSE पैटर्न जो है वो क्या डिमांड करता है। और मेन चीज जो है वो टाइम को जो है वो प्रॉपर यूटिलाइज करे, टाइम की कदर करे और बेस्ट ऑफ लक।